नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। झारखंड में खतरनाक मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, मकर संक्रांति पर सुरक्षा के लिए प्रशासन का सख्त फैसला। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में चाइनीज मांझा सहित सभी खतरनाक सिंथेटिक, नायलॉन और धातु से बने मांझों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय आम नागरिकों और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन के अनुसार चाइनीज मांझा और कांच अथवा धातु से लेपित मांझे अत्यंत जानलेवा होते हैं। इनसे पक्षियों की गर्दन कटने के साथ साथ कई बार लोगों के हाथ, पैर और गले में गंभीर चोटें आती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मांझे बिजली के तारों में फंसकर विद्युत आपूर्ति बाधित करते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दोषी पाए जाने पर जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है। पेसा लागू होने के बाद हाईकोर्ट से राहत, बालू घाटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटी। पेसा नियमावली लागू नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड का हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने अदालत को बताया कि राज्य में पेसा नियमावली अब लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक को हटा लिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। ये अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई। खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा, जमीन विवाद में हुई थी हत्या, 7 गिरफ्तार। खूंटी जिला पुलिस ने जमुआ दाग तालाब के समीप हुई पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें खूंटी का रहने वाला बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनिश मुंडा, रविया पाहन, रमेश्वर संगा उर्फ रमेश, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित जी और रांची के किशोरगंज का रहने वाला देवव्रतनाथ शाहदेव शामिल है। खूंटी पुलिस ने मंगलवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में शामिल कुछ अन्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं। उनकी पहचान कर ली गई है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हत्या की मुख्य वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमा मुंडा की हत्या के पीछे मुख्य कारण लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद था। इसी विवाद के चलते साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी गई। रांची में मासूम भाई बहन की बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा का आंदोलन, एसएसपी कार्यालय का घेराव। धुरवा क्षेत्र से बीते 2 जनवरी से लापता मासूम भाई बहन अंश एवं अंशिका की अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है, जिसके चलते रांची में कथित रूप से विफल कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उग्र आंदोलन किया। भाजपा रांची महानगर एवं ग्रामीण पूर्वी पश्चिमी जिला इकाइयों के संयुक्त आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इतने संवेदनशील मामले में रांची पुलिस की कार्यप्रणाली बेहद लापरवाही भरी रही है। घटना को कई दिन बीते जाने के बावजूद पुलिस बच्चों के संबंध में कोई ठोस सुराग सामने नहीं ला सकी है, जिससे आम नागरिकों में भय और असंतोष बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि केवल सुराग बताने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाना प्रशासन की विफलता को छुपाने का प्रयास है, जबकि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और लापता बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सरायकेला में बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से शरीर के कई हिस्सों पर किया हमला, शव के पास ही बैठा रहा आरोपी। सरायकेला खरसावा जिले में मंगलवार की शाम बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मामला गमरिया थाना क्षेत्र स्थित तायो कॉलोनी स्थित जीएफ फ्लैट संख्या 2 की है।
आरोपी ने पिता के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया, यहां तक कि हमले में मृतक के गुप्तांग को भी नुकसान पहुंचाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र अपने पिता के शव के पास ही बैठा रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल युवक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतक की पहचान रामानाथ दास के रूप में हुई है, जो टीजीएस के कर्मी थे और हाल ही में ESL ले चुके थे। झारखंड में आज भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 2 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया है। इस दौरान विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज 14 जनवरी को प्रदेश के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीतलहर का जबरदस्त असर रहेगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रह सकता है। इस दौरान 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं कल की बात करें तो मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, शोभ मंडल स्तर पर उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर लगातार हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि रांची में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा में ये 9.3 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 10 डिग्री सेल्सियस रहा। आदित्य साहू होंगे झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष। औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को बाबूलाल मरांडी का लेंगे स्थान। राज्यसभा सांसद सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू झारखंड में विपक्षी भाजपा के नए अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने ही एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी। नामांकन प्रक्रिया दोपहर 12 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे समाप्त हुई। झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव अधिकारी और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा, हमें राज्य अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ है, जो आदित्य साहू का है। इसके अलावा राज्य से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए 21 नामांकन दाखिल किए गए। उन्होंने आगे कहा, नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बोकारो में बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। 46 बैटरियां और औजार बरामद। मास्टरमाइंड पहले भी जा चुका है जेल। बोकारो पुलिस ने वाहन बैटरी चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 46 चोरी की बैटरियां बरामद की हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी में इस्तेमाल की गई एक बाइक, बिना नंबर का एक टोटो, 4 मोबाइल फोन, 5 टायर, कटर, सिलाई रिंच और अन्य औजार भी जब्त किए गए हैं। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि बालीडी सिटी, पिंडरा जोड़ा और सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 4 पहिया, 6 पहिया वाहनों और टोटो से लगातार बैटरी चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी अनिमेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया था। SIT ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को बैटरी चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया। ससुराल की दहलीज से पहले ही थम गई सांसें। बिहार के युवक की प्रतापपुर में सड़क हादसे में गई जान, चेहरे पर आई थी गंभीर चोटें। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बिहार के एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने ससुराल जा रहा था, तभी कौरा राजपुर मुख्य मार्ग पर उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना मंगलवार शाम करीब 5:53 पर हुई। मृतक की पहचान बिहार राज्य के सलैया थाना अंतर्गत शेफ्ती गांव निवासी परवन भारती के रूप में हुई है। वह इतवारी भारती के पुत्र थे। परवन भारती प्रतापपुर के सिद्दकी गांव स्थित अपने ससुराल जा रहे थे। दुर्घटना कौरा राजपुर सड़क मार्ग पर इमली के पेड़ के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। हालांकि एम्बुलेंस और मदद पहुंचने से पहले ही अत्यधिक रक्तस्राव और ठंड के कारण परवन भारती ने दम तोड़ दिया था। पलामू में कपड़ा कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी, प्रिंस खान ने किया इंटरनेशनल कॉल। पलामू जिला में एक बड़े कपड़ा कारोबारी से अपराधी प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के माध्यम से कपड़ा कारोबारी को धमकी दी है
और रंगदारी की मांग की है। कपड़ा कारोबारी का प्रतिष्ठान मेदिनीनगर पंचमोहान के इलाके में है। इस मामले को लेकर पीड़ित कपड़ा कारोबारी ने पूरे मामले में शिकायत पुलिस से की है। पुलिस में शिकायत आने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना में अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार में पूरे मामले की पुष्टि की है। गुमला में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 बार पलटी, 1 दर्जन लोग जख्मी। पैसेंजर्स ने कहा ड्राइवर तेज रफ्तार में चला रहा था गाड़ी। गुमला जिले में रांची गुमला NH43 पर सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी के पास एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यात्रियों ने बताया कि बस का चालक रांची से गुमला आते समय तेज रफ्तार से बस चला रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी और 3 बार पलट गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। रामगढ़ के गोला में जंगली हाथी की मौत, आलू के खेत में पड़ा मिला शव। मौत की वजह स्पष्ट नहीं, वन विभाग की टीम मौजूद। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र अंतर्गत चोपादारू गांव में एक जंगली हाथी मृत अवस्था में पाया गया। हाथी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से पूरे इलाके में चिंता और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया। फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। गुमला में हाईवा की टक्कर से महिला की मौत, बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पति ननद घायल, अंतिम संस्कार से लौट रहे थे घर। गुमला के पालकोट प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। दतली डैम के पास एक अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार दंपति व पति की बहन सहित 3 को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 40 वर्षीय माधुरी कैथवर के रूप में हुई है। इस घटना में उनके पति प्रफुल्ल मिंज और बहन बसंती किस्सा पोटा को मामूली चोटें आई हैं। टक्कर मारने के बाद हाईवा वाहन महिला को कुचलते कोलेबिरा की ओर फरार हो गया। परिजनों के अनुसार प्रफुल्ल मिंज अपनी पत्नी माधुरी और बहन के साथ अपने ससुराल ओबीरा महतो टोली आए थे। वे अपने समधि के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सोमवार दोपहर बाइक से निकले थे। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमित 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड में। मंत्री इरफान का जिलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमित 2 संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने और हर स्तर पर एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एक्स्ट्रा एडिशनल सेक्रेटरी अजय कुमार को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि निपाह वायरस एक बेहद खतरनाक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, दिमाग पर गंभीर असर, एन्सेफेलाइटिस और कोमा जैसी स्थिति शामिल है। उन्होंने कहा कि यह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों, खासकर सुअरों के संपर्क, संक्रमित मांस के सेवन या संक्रमित व्यक्ति के लार और रक्त जैसे द्रवों के संपर्क में आने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। देवघर में ठंड का कहर, टावर चौक के पास बैठे बैठे बुजुर्ग की हो गई मौत। संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में शीतलहर और ठंड से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को हल्की धूप जरूर दिखी, लेकिन शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। ठंड के कारण बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। एक ऐसा ही मामला देवघर में मंगलवार की सुबह सामने आया। देवघर के टावर चौक के पास मंगलवार की सुबह एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृत बुजुर्ग की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के सोनहला निवासी जलधार साहू के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग अपने 10 वर्षीय पोते के साथ टावर चौक पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में ठंड लगने के कारण वो वहीं बैठे बैठे बेसुध होकर गिर गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते उनकी सांसें थम चुकी थीं।
रांची में टुसु महोत्सव की धूम, राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोहराबादी मैदान में किया शुभारंभ। मकर संक्रांति से एक दिन पहले झारखंड की लोक परंपरा से जुड़े टुसु महोत्सव का भव्य आयोजन राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आरंभ हो गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महोत्सव की शुरुआत उत्साह, लोकगीत और पारंपरिक रंगों के साथ हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन का दायित्व कुरमाली भाषा परिषद द्वारा निभाया जा रहा है। टुसु महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक माना जाता है। यह पर्व न केवल झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मोहराबादी मैदान में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें झारखंड के कोने कोने से लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों और बाजा गाजा के साथ शामिल होते हैं। पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती, नगर निगम की कार्रवाई से हटी अवैध दुकानें। शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल पहाड़ी मंदिर के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने प्रशासनिक बल के साथ पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अभियान चलाया और अवैध रूप से लगाई गई दुकानों व अस्थायी ढांचों को हटाया। इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर प्रति दुकान 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। रांची नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लगी दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। कई दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की कड़ी निगरानी में अभियान को पूरा किया गया। निगम अधिकारियों ने साफ कहा कि यह अभियान कानून और नगर निगम के नियमों के तहत चलाया गया है। झारखंड में कानून व्यवस्था पर बोले सांसद दीपक प्रकाश, कहा नहीं संभल रहा तो हेमंत सरकार दे इस्तीफा। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को जंगल राज की संज्ञा दी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में कानून नाम की चीज नहीं है और मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं। उन्होंने कहा राजधानी से 2 मासूमों का अपहरण हुए 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक बरामद नहीं हुआ है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पद्म भूषण कड़िया मुंडा से सरेआम रंगदारी मांगी जा रही है। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? उन्होंने कहा कि इससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर रहा है, उसे धमकी दी जा रही है। सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आदिवासियों की स्थिति जानने के लिए झामुमो के 4 नेता असम जाएंगे। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के 4 बड़े नेताओं को असम भेजने का फैसला किया है। उनमें सांसद विजय हांसदा, विधायक चमरा लिंडा, भूषण तिर्की और ताजुद्दीन राजा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को 10 दिनों के भीतर असम जाने का निर्देश दिया है। चारों नेता असम जाकर वहां के आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद वह पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मालूम हो कि असम में आदिवासियों की दयनीय स्थिति और कतिपय अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री ने पहले ही टीम भेजने की बात कही थी। उसी कड़ी में आज यह निर्णय लिया गया। रामगढ़ में लारी बुध बाजार के पास ट्रेलर के धक्के से हाईवा चालक की मौत। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर लारी बुध बाजार के समीप एक ट्रेलर व हाईवा के बीच भीषण टक्कर हो गई। दुर्घटना में हाईवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हाईवा चालक का शव वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया। जानकारी के अनुसार स्लरी लदा हाईवा रामगढ़ से चितरपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से उसकी आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में हाईवा चालक खलारी निवासी नईमुद्दीन अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। धनबाद डीसी के लोगों से अपील, पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा का न करें इस्तेमाल। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने मकर संक्रांति पर्व को लेकर जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझा का प्रयोग न करने का आग्रह किया है। कहा कि चाइनीज मांझा न केवल बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। इसके अत्यधिक तेज धार के कारण हर वर्ष कई दर्दनाक हादसे सामने आते हैं, जिनमें लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को सावधान करते हुए कहा कि चाइनीज मांझा गले में
फंसने की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की कई घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि पतंग उड़ाने के लिए केवल पारंपरिक व सुरक्षित सूती मांझे का ही उपयोग करें, ताकि पर्व की खुशियों के बीच किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और मकर संक्रांति सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा सके। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में मकर संक्रांति पर पीठा बनाने के दौरान आग से झुलसी महिला अस्पताल में भर्ती। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पीठा बनाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रखंड क्षेत्र के पाथरी पंचायत अंतर्गत मुहर डांगरी गांव में चूल्हे की चिंगारी से एक महिला की साड़ी में आग लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को मुहर डांगरी निवासी कनिका मन्ना अपने घर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पारंपरिक पीठा बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे से निकली आग की लपटों ने उनकी साड़ी को पकड़ लिया। देखते ही देखते आग फैल गई और कनिका बुरी तरह झुलस गई। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। साथ ही परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC बहरागोड़ा में भर्ती कराया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अंशिका मामले में लिया स्वतः संज्ञान। DGP को लिखा पत्र। शहर के धुर्वा से पिछले 12 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब अंश और अंशिका को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा को पत्र भेजकर मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड पुलिस महानिदेशक को लापता बच्चों के मामले में नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान से प्रेरित है, जिसमें रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसी बाड़ी से 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका नामक 2 छोटे भाई बहनों का जिक्र है। आयोग ने इस गंभीर मामले में तत्काल रिपोर्ट और कार्रवाई की जानकारी मांगी है। मकर संक्रांति पर रांची में सजा पतंग का बाजार। धोनी से लेकर CM हेमंत सोरेन की पहली पसंद है ये खास दुकान। मकर संक्रांति का पर्व आते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज उठता है। इस पर्व पर पतंगबाजी का खास महत्व है और रांची भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी रांची के करबला चौक स्थित तालिब पतंग हाउस इस समय पतंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आम लोगों से लेकर खास हस्तियों तक की पसंद की पतंगे उपलब्ध हैं। इस बार मकर संक्रांति को और खास बना दिया है इस तथ्य ने कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी पतंग यहीं से मंगवाई है। सिर्फ धोनी ही नहीं बल्कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मुख्यमंत्री आवास, DGP आवास और सीनियर SSP आवास तक के लिए भी यहीं से पतंगे भेजी गई हैं। दुकानदार मोहम्मद तालिब बताते हैं कि धोनी के लिए हर साल खास पतंग और स्पेशल मांझा तैयार किया जाता है। इस बार भी धोनी मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही अपनी पसंद की पतंग लेकर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि धोनी हर वर्ष इसी दुकान से पतंग मंगवाते हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है। बोकारो में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, पुलिस के लिए चुनौती, अभिभावकों में दहशत। बोकारो जिले में बच्चा चोरी की घटना से अभिभावकों में डर फैल गया है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। रांची के नाबालिग अंश और अंशिका के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव में पिछले कुछ दिनों से छोटी नाबालिग बच्चियों को चॉकलेट और टॉफी देने के नाम पर बहला फुसला कर ले जाने का प्रयास किया गया है। जब बच्चियां इसका विरोध कर रही हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बहादुर बच्चियों ने उन वाहन चालकों को खदेड़ दिया। दरअसल पहली घटना 3 जनवरी की है, जबकि दूसरी घटना 10 जनवरी के दिन घटित हुई। दोनों ही बच्चियां तीसरी और दूसरी कक्षा की छात्रा हैं। घटना के बाद कोऑपरेटिव में रहने वाले परिवार दहशत में है। हालांकि इसकी सूचना सेक्टर 12 थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर CCTV को देखते हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। टेंडर हार्ट स्कूल की साक्षी ओझा ने बोगो भूमि कराटे चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। टेंडर हार्ट स्कूल की छात्रा साक्षी ओझा ने बोगो भूमि अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर स्कूल और झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। कोलकाता में आयोजित इस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका वर्ग में साक्षी ने देश और विदेश के सैकड़ों प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत लगभग 5000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। टेम्पो पुलिया से 15 फीट नीचे गिरा, 4 घायल। ओझा के पास जा रहे थे सभी। कार को साइड देने के दौरान ड्राइवर ने खो दिया नियंत्रण। पलामू में एक टेम्पो पुलिया से करीब 15 फीट नीचे गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रामगढ़ थाना क्षेत्र के सूर्यवेदवा पुलिया के पास चैनपुर नावाडी रमकंडा मुख्य मार्ग पर हुआ। परिवार
प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए ओझा के पास जा रहा था। बताया गया कि सामने से आ रही एक कार को साइड देने के प्रयास में टेम्पो चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों की पहचान गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के रक्सी गांव निवासी विगान परहिया, उनकी पत्नी दुखनी देवी, बहू किरण देवी और बेटी अक्कली देवी के रूप में हुई है। जलते चूल्हे को कमरे में रखा, एक की मौत। जामताड़ा में ठंड तेज होने की वजह से कमरे का बंद था खिड़की दरवाजा, 3 बेहोश। जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के खंतीपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां बंद कमरे में चूल्हा जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं उसकी सास और 2 बच्चे बेहोश हो गए। ये घटना मकर संक्रांति के अवसर पर चावड़ी पर्व के लिए मिठाई और पकवान बनाने के बाद हुई। परिजनों ने जलता हुआ चूल्हा कमरे में ही छोड़ दिया था। अत्यधिक ठंड के कारण कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई। मृतका की पहचान अंजनी कुमारी पति छोटन मंडल के रूप में की गई। वहीं बेहोश होने वालों में अंजनी की सास 58 वर्षीय शोभा देवी, 7 वर्षीय इच्छा उर्फ ब्यूटी कुमारी और 5 वर्षीय अंकुश कुमार शामिल है। झारखंड के सरकारी कर्मियों को राहत, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों की हर वर्ष होगी मेडिकल जांच। राज्य सरकार के 40 वर्ष से अधिक आयु के पदाधिकारियों और कर्मियों की वर्ष में एक बार मेडिकल जांच होगी। इतना ही नहीं, उनके जैसे आश्रितों की भी मेडिकल जांच होगी जो 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहा है। हाल ही में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में किए गए संशोधन में भी इसका प्रावधान किया गया है। मेडिकल जांच सरकारी अस्पताल में ही होगी। ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा होगी। इसका उद्देश्य 40 वर्ष से अधिक आयु के पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा उनके आश्रितों की बीमारियों का समय पर पहचान करना है, ताकि उनकी बीमारी अधिक गंभीर न हो। समय पर बीमारियों की पहचान होने से न केवल उनका समय पर उपचार हो सकेगा, बल्कि इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। बोकारो के भोजूडीह में पड़ोसियों के हमले में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। बोकारो जिले के भोजूडी ओपी क्षेत्र के पोलकीरी भोजूडी गांव में मंगलवार को पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर परिवार के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अनुज कुमार ठाकुर, नीलेश ठाकुर, किशोर ठाकुर, मनोज ठाकुर, गोपाल ठाकुर, सावित्री देवी व प्रतिमा देवी शामिल हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार सोमवार की शाम गांव के क्रिकेट ग्राउंड के पास 2 बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था। इस विवाद को गांव के मुखिया की मौजूदगी में उसी रात सुलझा लिया गया था और दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। संख्या में पहुंचे लोगों ने अनुज कुमार ठाकुर के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि हमलावर चाकू, कुल्हाड़ी, लाठी डंडे व अन्य धारदार हथियारों से लैस थे। हमलावरों ने घर में घुसते ही परिवार के सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया। ईंट पत्थर भी चलाए। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें SNMMCH रेफर कर दिया गया। SNMMCH में उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही भोजूडी ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। झारखंड में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज व साइकिलिंग प्रतियोगिता का भव्य आगाज। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज एवं साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को प्रतियोगिता का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दीप प्रज्वलन कर हुआ। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता 13 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित होगी। साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सहित विशिष्ट अतिथियों में ट्रैफिक डीएसपी शिव कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट SS गील, झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक एवं डॉक्टर धर्मेंद्र लांबा शामिल हुए। पलामू में पत्नी को गर्लफ्रेंड के घर गला दबाकर मारा, लाश को दफनाया, पास में फेंका कुत्ते का शव ताकि दुर्गंध आने पर ना हो शक। पलामू में प्रियंका देवी उर्फ पूजा देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए 40,000 रुपए की सुपारी दी थी।
एक गड्ढे में पत्नी की लाश को दफना दिया, साथ ही वहां पर एक कुत्ते को मारकर फेंक दिया ताकि दुर्गंध फैलने पर लोगों को जानवर के मरने का भ्रम हो और शव दफनाने का राज न खुले। हालांकि घटना के 5 दिनों बाद पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर महिला के शव को बरामद कर लिया था। विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक टूटी ने मंगलवार को बताया कि ये वारदात 28 दिसंबर की रात को की गई थी। प्रियंका को पहले नशे की दवा दी गई जिससे वे बेहोश हो गई। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर प्रेमिका गुड्डी देवी के घर तुकबेरा ले जाया गया, जहां मफलर से गला दबाकर प्रियंका की हत्या कर दी गई। चक्रधरपुर में रेलवे गार्ड के घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एलआईसी कार्यालय के पीछे बनारसी पैलेस स्थित रेलवे के गार्ड के बंद घर में मंगलवार को अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि रेलवे गार्ड तपन चक्रवर्ती पूरे परिवार के साथ किसी काम से रांची गए हुए थे। घर में तालाब बंद था। उनके घर में ही बनारसी पैलेस नामक दुकान भी थी। दुकान में लाखों रुपए की कीमती साड़ियां बिक्री के लिए रखी हुई थीं। साड़ियों के साथ घर में रखे अन्य सभी सामान आग से जल गए हैं। लातेहार में आधा किलो अफीम के साथ युवक गिरफ्तार, साथी फरार। लातेहार जिले की बालूमाथ थाने की पुलिस ने करीब आधा किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। बताया गया है कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि मनातू से गिद्दी होकर एक बिना नंबर की बाइक से 2 युवक टोरी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। इसके बाद एसडीपीओ विनोद रब्बानी के नेतृत्व में गिद्दी मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान सामने से बाइक आती दिखाई दी। पुलिस को देख बाइक सवार गाड़ी की गति तेज कर भागने लगे। जवानों ने खदेड़ कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक ने अपना नाम सुदीप कुमार बताया। वह चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के धनगड्डा बुकरू का रहने वाला है, जबकि फरार आरोपी उमेश गंजू चतरा के खुम्बी सरांडू का रहने वाला है। पुलिस की तलाशी में बाइक की सीट के नीचे प्लास्टिक में रखा अफीम 514 ग्राम बरामद किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब रांची में सड़कों की जिम्मेदारी तय, एक सड़क एक टीम। रांची की सड़कों की तस्वीर अब बदलेगी। शहर को साफ, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम ने एक नया और सख्त सिस्टम लागू किया है। इसके तहत डेडिकेटेड रोड मैनेजमेंट टीम बनाई गई है। इस फैसले के बाद अब किसी भी सड़क की हालत खराब होने पर यह स्पष्ट होगा कि कौन जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही तय होगी। शहर के 10 सबसे अहम और व्यस्त सड़कों को चुना गया है। हर सड़क के लिए अलग टीम बनाई गई है। हर सड़क की जिम्मेदारी एक सहायक अभियंता को दी गई है। अब एक ही अधिकारी उस सड़क से जुड़े सभी कामों के लिए जिम्मेदार होगा। रांची के धुर्वा से गायब बच्चों के परिजनों से मिले आजसू प्रमुख सुदेश महतो। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने मंगलवार को धुर्वा से लापता बच्चे अंशिका के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान सुदेश महतो ने उनके सकुशल वापसी के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके पश्चात महतो खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने नृशंस हत्या के शिकार पढ़ा राजा दिवंगत सोमा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर व केंद्रीय महासचिव सहजिप अध्यक्ष निर्मला भगत भी मौजूद थीं। 8 लेन सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने दर्जनों अवैध दुकानों और मकानों को हटाया। धनबाद के नावाडीह स्थित 8 लेन सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की। इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई धनबाद के अंचलाधिकारी सीओ राम प्रवेश कुमार की देखरेख में हुई। अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार ने बताया कि 8 लेन सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें संचालित थीं और नए निर्माण कार्य भी चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया। इसके बाद जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2026 में पाकुड़ के जीत टुडू और दिव्या मुर्मू का झारखंड टीम में चयन। पाकुड़ जिले के लिए ये अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2026 के लिए जिले के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन झारखंड राज्य टीम में किया गया है। इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। चयनित खिलाड़ियों में गृह रक्षा वाहिनी पाकुड़ के जवान रंजीत टुडू का चयन पुरुष वर्ग की 10 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जबकि दिव्या मुर्मू का चयन महिला वर्ग की 6 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता के हेतु हुआ है। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता 24 जनवरी 2026 को रांची में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार ने दोनों खिलाड़ियों को उनके चयन पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस सफलता के लिए दोनों खिलाड़ियों के कोच अक्षय बाउरी को भी बधाई दी।
तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।